हेलो स्टूडेंट, इक्वेशन है क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 12 का। वेरीफाई डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy वो उतनी ही है जितनी कि ये इक्वेशन है। मुझे ये इक्वेशन को सॉल्व करते करते इस इक्वेशन तक पहुंचना है। अगर मैं इसे सॉल्व करते करते ये इक्वेशन तक पहुंच जाता हूं तो मेरा LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। ये LHS है और ये RHS है। मुझे RHS को सॉल्व करते करते LHS तक पहुंचना है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले ये और ये दोनों सेम ही रहेंगे एज इट इज़। मुझे ये जो टर्म है x माइनस वाई होल स्क्वायर इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज़, ये सारी आइडेंटिटीज़ है। x माइनस वाई स्क्वायर मतलब कि ये आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो होगी, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। यहाँ अगर a माइनस बी स्क्वायर है तो इसका मुझे इस तरह से बनाना है। तो ठीक उसी तरह से अगर यहाँ x माइनस वाई स्क्वायर है तो मुझे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये फर्स्ट टर्म के लिए है। इसी तरह से मुझे ये बाकी के दो टर्म्स के बारे में भी लिखना है। ठीक उसी तरह से थर्ड टर्म के बारे में। ओके, तो ये बहुत ही लंबा इक्वेशन है। जो इतना सा था अब वो इतना बड़ा हो चुका है, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल वे में लिखा है। ये दो टर्म सेम एज इट इज़ ही हमें नीचे लेना है। बाकी के सारे टर्म को हम ओपन कर देंगे अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट। ये सारे ब्रैकेट हम खोल देंगे। अब ये पूरी इक्वेशन के अंदर जो जो लाइक टर्म है हम उसका सम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है प्लस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों का अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरा आंसर हो जाएगा। उससे पहले ये दो टर्म को एज इट इज़ हम ब्रिंग डाउन करेंगे। अब पूरे टर्म के अंदर मेरे पास दो एक्स स्क्वायर है, राइट। तो मैं लिखूँगा प्लस 2x स्क्वायर। ठीक उसी तरह से प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर। ठीक उसी तरह से प्लस जेड स्क्वायर और एक और जेड स्क्वायर है, ये हो जाएगा प्लस 2z स्क्वायर। अब बाकी के जो टर्म है वो एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस 2xy, देन आफ्टर माइनस 2yz, देन आफ्टर माइनस 2zx। ओके, अब इस पूरे टर्म के अंदर 2 कॉमन है, सब टर्म के अंदर 2 कॉमन है।
लेकिन उससे पहले ये दो टर्म को सेम एज इट इज़ ब्रिंग डाउन करेंगे। नाउ 2 इज़ द कॉमन, 2 को बाहर लेना है, बाकी के जो टर्म बचे उसको हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हाफ का रिलेशन इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई का है और ये ब्रैकेट का रिलेशन ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है और ये ब्रैकेट का रिलेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई है। मीन्स इसका 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 और इसका ये चारों का रिलेशन मल्टीप्लाई का है। तो मैं यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल कर सकता हूँ। अब जो मेरा टर्म बचा वो है ओके। अब ये जो टर्म बचा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये एक आइडेंटिटी का RHS का साइड है। तो उसका LHS साइड क्या होगा? लुक एट दिस आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये जो हमारी इक्वेशन हम सॉल्व करते करते जहाँ तक पहुँचे हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मतलब कि ये जो हमें इक्वेशन मिली है ये आइडेंटिटी की ही इक्वेशन है। तो अगर हमें ऐसा मिल चुका है RHS साइड तो हम डायरेक्टली LHS लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसी RHS का LHS साइड हम लिखेंगे एंड दैट इज एक्स क्यूब and that is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So here we can say that LHS equal to RHS. You can see the whole sum here. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।